ये है हीरो एक्सट्रीम 125R का ड्यूल चैनल ABS वाला मॉडल। इस मोटरसाइकिल में लगभग 30 प्लस नई अपडेट हुई हैं। इसमें अब आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल चैनल ABS भी मिलता है, नया मीटर मिलता है, राइडिंग मोड मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल मिलता है और राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी भी इसमें मिलती है। तो ये सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और सेफ मोटरसाइकिल है इंडिया की। और भाई प्राइस सुनकर आप एकदम चौंक जाएंगे। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको इसकी टेस्ट राइड करके बताता हूँ कि ये मोटरसाइकिल पहले से ड्यूल चैनल ABS आने के बाद चलने में कितनी बेहतरीन हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये सभी मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं चंद्रा हीरो, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर हीरो की किसी भी मोटरसाइकिल या स्कूटर को खरीद सकते हैं बिल्कुल सही कीमत पर। तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी टेस्ट राइड की। और अच्छी बात मैं आपको दिखा दूं कि ये जो इनका टॉप मॉडल है, इसमें इन्होंने यहाँ पर एडजस्टर भी दे दिया है। इससे क्या है कि आप क्लच को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वाह, पहली बात तो मीटर देखने में ही अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं राइड रिव्यू हर एक चीज़ इस मोटरसाइकिल की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। लेकिन जैसे ये स्पेशल है क्योंकि इसमें ड्यूल चैनल ABS आया और भाई मीटर तो एकदम इतना बढ़िया आया है कि सब कुछ बहुत आसानी से धूप में भी क्लियर दिख रहा है कि कितना स्पीड है। तो मतलब मीटर की जो विजिबिलिटी हर एक चीज़ इसमें अच्छी लग रही है। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये लगे कि जो पहले मोटरसाइकिल थी उसमें ये सारी चीज़ें अपडेट हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके मीटर के साथ साथ इस मोटरसाइकिल के इंजन में भी अपडेट हुई है, जो हो सकता है आपको दिखाई ना दे। लेकिन जैसे जब आप चलाकर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी जो स्मूथनेस है वो नेक्स्ट लेवल की है। तो अभी शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट राइड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। और अभी मैं रोड मोड में चल रहा हूँ। अगर इसको पावर में लगाते हैं तो एकदम और मज़ा आता है। ब्रेकिंग भी चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ से शुरुआत होगी आपको बताने की। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जैसे हीरो कंपनी की 125cc की एक प्रीमियम मोटरसाइकिल है जो स्प्लिट सीट के साथ आती है, सिंगल सीट के साथ भी आती है। ये थोड़ी सी ज़्यादा स्टाइलिश है, खास करके यंगस्टर्स को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। तो राइड रिव्यू में ज़्यादा हम जैसे डिज़ाइन पर फोकस नहीं करेंगे। फिलहाल चलते समय आप देख लो कि मेरी जैसे सिटिंग पोजीशन क्या है और जैसे हैंडल पकड़ने का स्टाइल क्या है। इससे आपको पता चल जाए कि जैसे आप चाहे इसको सिटी राइड करें और या फिर आप इसको हाईवे राइड करें, आपको इसमें मज़ा आएगा। और 790 mm ही इसकी सीट हाइट है, तो इसलिए चाहे शॉर्ट राइडर हो चाहे लॉन्ग राइडर हो, कुल मिला के एडजस्ट रहेगी, दिक्कत कोई नहीं आएगी। और इस हैंडल को आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो ये अच्छी बात इसमें आपको मिलने वाली है। अभी सबसे पहले तो अब इस खाली रोड पर देख लेते हैं कि ड्यूल चैनल ABS इसका वर्क कर रहा है कि नहीं और कितना अच्छा। पहले देखो, यहाँ पर कोई ABS की लाइट ऑन नहीं है, इसका मतलब ABS काम कर रहा है। ठीक भाई, और 40 की स्पीड है। अभी 57 की स्पीड है भाई। ब्रेक बिल्कुल सही लग रही है। देखो आगे 276 mm की है, पीछे 240 mm की है, तो इसलिए मुझे ब्रेकिंग में कोई दिक्कत लग नहीं रही है। 125cc के हिसाब से जो चीज़ इसमें मिल रही है उसमें आपको शिकायत तो बिल्कुल रहेगी नहीं, क्योंकि देखो 276 mm की बड़ी सी डिस्क ब्रेक है, पीछे 240 mm की है, टायर भी बढ़िया दिया गया है, तो इसलिए ब्रेक से आपको कोई शिकायत रहने वाली नहीं है। और 125cc की मोटरसाइकिल अगर आप हाइपर राइडिंग भी करते हो तो भी आपको ब्रेकिंग से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो ब्रेकिंग और सस्पेंशन
देखो 41, अब जैसे यार कमी निकालने वाली जब कोई बात हो तब ना निकालेंगे। अब 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, पीछे सस्पेंशन मोनो है भाई। और उसके बाद मैं कुदा के दिखा देता हूँ 48, 46, 45। ये देखो ब्रेकर, ये देखो कोई दिक्कत हुई ना, खट की आवाज़ आई ना कुछ। और ये देखो एकदम सही काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा रोड मोड में हूँ, पावर मोड एक्टिवेट करूँ। ये देखो अपनी XSR जा रही है, देख लो। अभी कोई आ नहीं रहा पीछे, जरा एक बार ब्रेक और टेस्ट कर लूँ। ये देखो एकदम ना स्किड हुई ना कुछ, एकदम परफेक्ट तरीके से रुक गई। ठीक, अभी यहाँ पर इसके बाद पिकअप की बात करेंगे। देखो मैंने भगा कर देख लिया और इस रोड पर ज़्यादा भगाया नहीं जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस इंजन में जैसे कैम चेन इन्होंने फिर से बदल दी है और सब कुछ जो जैसे इन्होंने ग्लैमर में जो अपडेट की थी उसके बाद भाई इसमें जो ये अब इंजन आ रहा है, मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, आप चलाकर देखना पहले से ज़्यादा एकदम स्मूथ। और ये राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी की वजह से एकदम पानी चल रही है, मतलब ऐसे ऐठो। अब आपका गियर रेशियो अगर सही है, यहाँ पर गियर सजेशन भी आपको मिलेगा, अगर ये आपने सही रखा है तो एकदम जैसे मक्खन चलेगी। और खास करके जैसे अगर आप 40-50 चलने वाले हो भाई, आपको एकदम तबीयत खुश हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। स्मूथनेस की बात कर रहा हूँ। और इंजन में कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ से आगे चेकिंग हो जाएगी क्योंकि वो कैंट एरिया है, वहाँ जाना मुश्किल है, तो इसलिए तो अब यहाँ चलते हैं सीधा। तो देखो पहली बात तो पिकअप एकदम परफेक्ट लगेगा, आपको मज़ा आएगा। मीटर में एकदम बढ़िया दिख रहा है और देखो माइलेज भी ये बताएगी आपको। ये देखो अभी RTMI आएगी। RTMI मतलब रियल टाइम माइलेज आप देखते हुए चल सकते हो। ठीक है, अब एक बार इसको स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑन करते हैं। अब आप पूछोगे कि गियर कैसे पड़ रहे हैं, तो गियर की स्मूथनेस एकदम परफेक्ट है, गियर में आपको कोई शिकायत मिलने वाली नहीं है। गियर एकदम स्मूथ पड़ रहे हैं। और कहीं ये मत डिमांड मत करना कि जैसे स्लीपर क्लच होता तो ये हो जाता, ऐसा कुछ ज़रूरत है नहीं। गाड़ी एकदम, ये मोटरसाइकिल एकदम परफेक्ट चल रही है। तो इसकी जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आई है, इसकी वजह से जो स्मूथनेस और खास करके इसमें जो मोड दिए गए हैं, इसकी वजह से इसकी जो ट्यूनिंग इन्होंने चेंज कर दी है। जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे विश्वास मानो आपको मज़ा आएगा। और इसकी स्मूथनेस रेडर और हॉर्नेट दोनों से ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। तो देखो मैंने लगभग इसकी टेस्ट राइड कंप्लीट कर ली। अब ये सिटी राइड थी, कोई जैसे हाईवे पर 150 किलोमीटर नहीं चलाना था, लेकिन अब जैसे मोटरसाइकिल लेकर आके और इतनी दूर चलाया हूँ तो मुझे लग रहा है कि इतना परफेक्ट है और इतने में मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। तो अभी मैंने आपको जो कुछ बताया है अब उसका मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ और यहीं पर मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट। इधर खड़ी कर देता हूँ। ज़्यादा दौड़ाने से अच्छा है कि खड़ी करके आपको बता देता हूँ सीधा। तो ये है आपकी नई हीरो एक्सट्रीम 125R टॉप मॉडल ड्यूल चैनल ABS वाली, वो है मेरी XSR। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मोटरसाइकिल चलाने में कैसी लगी। हीरो एक्सट्रीम 125R के राइड रिजल्ट को जानने से पहले आप इसकी प्राइस तो जान लो। इसकी 1,04,500 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। मैं ड्यूल डिस्क ब्रेक वाली की बात कर रहा हूँ। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 1,21,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग। और मैं सिर्फ जैसे रोड टैक्स, इंश्योरेंस और एक्स शोरूम प्राइस जोड़कर बता रहा हूँ। मान लो अगर आप जैसे एस सीरीज, वारंटी सब ले लेते हो तो लगभग 1,24,000 रुपये के अंदर ये बाइक पड़ेगी। और इसमें भाई आपको मैंने फीचर्स बता दिए हैं, ये मैं राइड रिव्यू बताने जा रहा हूँ, इसलिए फीचर्स वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अभी मुझे चलाने में कैसी लगी इसकी हम बात करेंगे। पहले मैं उतार के आपको दिखा देता हूँ। 790 mm सीट हाइट है, एकदम परफेक्ट है। देख लो मेरे पैर एकदम पहुँच रहे हैं, देख लो एड़ियाँ भी पहुँच रही हैं, सब कुछ पहुँच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे लॉन्ग राइडर हो चाहे शॉर्ट राइडर हो, उनके लिए परफेक्ट रहेगी। और सिटिंग पोजीशन भी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत मुझे इसमें लग नहीं रही है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो भाई इस मोटरसाइकिल में अच्छी बात यह है कि इन्होंने स्पोर्टी साउंड भी दिया है।
इस मोटरसाइकिल में 125 सीसी की भले ये मोटरसाइकिल है, लेकिन इन्होंने एग्जॉस्ट सिस्टम ऐसा लगा है जो स्पोर्टी साउंड देता है, तो चलाने में मजा आता है। अभी अपडेट की बात करेंगे, देखो ड्यूल चैनल एबीएस इस मोटरसाइकिल में आ चुका है। और भाई अच्छी बात ये देखो कि 276 mm की डिस्क ब्रेक 125 सीसी की किसी भी मोटरसाइकिल में नहीं है। और अच्छी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है ड्यूल चैनल एबीएस, मतलब ब्रेकिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल की हो गई, क्योंकि 276 यहाँ पर है और 240 mm की डिस्क ब्रेक पीछे भाई। और यही नहीं, 120 mm का वाइड टायर भी दिया है। तो इससे क्या है, उसका पैटर्न भी अच्छा है टायर का, आप देख लो यहाँ पर उसका पैटर्न भी इन्होंने अच्छा दिया है। इससे क्या है, ब्रेकिंग इसकी नेक्स्ट लेवल है। 125 सीसी में इससे बेहतरीन ब्रेकिंग कोई कंपनी दे नहीं सकती है, क्योंकि इन्होंने सारा कुछ दे दिया है। तो ब्रेकिंग आपको मस्त लगेगी और बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप हाई पर चलाते हैं तो कंट्रोलिंग आपकी बेटर रहेगी। 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, हो सकता है मैंने 41 mm का बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, पीछे मोनो सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी मेन चीज़ पिकअप की बात करते हैं। 11.4 PS की पावर है, 10.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क है इसके इंजन में। और भाई इन्होंने जो राइड बाई वायर और क्रूज कंट्रोल दिया है, राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी देने की वजह से इन्होंने ECU बदला। और मैंने आपको ग्लैमर की बात बताई थी ग्लैमर वाली वीडियो में कि इसके इंजन में इन्होंने नई केम शाफ्ट, नई केम चेन लगाई है। इससे क्या है कि जो इसका साउंड है और जो स्मूथनेस है वो पहले से नेक्स्ट लेवल का हो गया है। जब चलाकर देखोगे ना तब मजा आएगा आपको। देखो ये जब ऐंठोगे ना, लैग मिली सेकंड का भी नहीं है, तो मजा आएगा। तो मुझे जो चलाने में लगा, ब्रेकिंग सस्पेंशन एकदम परफेक्ट, गियर स्मूथ पड़ रहे हैं और भाई मतलब पिकअप एकदम मजा आ गया। अब इसके अलावा जैसे क्रूज कंट्रोल दिए हैं तो आप हाईवे पर जाओ, लगाओ, मस्त मजा आ जाएगा। और इसके अलावा राइड बाई वायर, मतलब कि इन्होंने RTMI दिया, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर इन्होंने दिया है। इधर दिखाओ भाई मीटर, और ये धूप में बहुत बढ़िया दिखता है, मतलब कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। आप सारी फीचर, सारे फंक्शन, सारे मैसेज आपको इसमें सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ पर इन्होंने एडजस्टर दे दिया है। इससे क्या है कि आप एडजस्ट कर सकते हो। और यही नहीं, यहाँ पर देखो इन्होंने मोबाइल चार्जिंग भी दे दिया है। इससे क्या है कि आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। टाइप C दिया है, मतलब भाई कहीं पर जब इन्होंने कॉस्ट कटिंग की ही नहीं है, पैसे बचाए ही नहीं है, तो अब कमी आप क्या निकालोगे। अब आप पूछोगे कमी, तो मेरे हिसाब से कोई कमी लगी नहीं भाई। इस 1,21,000 रुपये में जितने फीचर्स इन्होंने भर दिए हैं, वहाँ पर आप एकदम निःशब्द हैं, कुछ बोल नहीं सकते। मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे थे एक्सट्रीम लेने की, तो इससे बढ़िया मॉडल मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। क्योंकि अब देखो ये स्प्लिट सीट है, एक मैं वीडियो प्रोस एंड कॉन्स की बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। लेकिन अभी राइड रिव्यू में मेरे हिसाब से ये मोटरसाइकिल एक परफेक्ट चॉइस है, जो आपको सेफ्टी भी देगी, नेक्स्ट लेवल के फीचर्स देगी, एडवांस लेवल, मतलब फुल्ली फ्यूचरिस्टिक है। और आगे चल के 2-4 साल में ये सारी चीज़ें जब और मोटरसाइकिल में आएंगी, उससे पहले ही आप इन सारी चीज़ों को यूज कर रहे होंगे। और यही नहीं, राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी में इन्होंने किक भी दी है, जो मजाक नहीं है। ये देख लो भाई, स्टार्ट भी होती है, कोई मजाक के लिए थोड़ी नदी है। तो मेरे हिसाब से मोटरसाइकिल परफेक्ट है, 60 के आसपास माइलेज है। अब आपको क्या कहना है, आपकी क्या राय है इस मोटरसाइकिल के बारे में, आप अपनी राय बताओ। और वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।